Good afternoon, students. Today we are starting our chapter number 9, Medieval India, the Mughal Empire. In this chapter, we will read about the Mughals who ruled over India after the Delhi Sultanate. In 1526, Babur had attacked on India. Then India was ruled over by the ब्रेकअवे किंगडम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत के जितने भी टूटे फूटे राज्य थे उनके द्वारा मतलब यहाँ पे रूल चलाए जा रहे थे इंडिया में. एंड इन 1526 बाबर ने जो है अटैक किया था इंडिया पर, और इन सब के जितने भी इनके अंडर जितने भी राज्य आते थे वो सारे अलग अलग हुए थे. वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उनमें डिस्प्यूट्स होते थे. ठीक है, तो तब के टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ गए थे. तब बाबर ने जब अटैक किया है 1526 में, तो इनके सारे जितने भी किंगडम थे उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था. एंड इन दिस चैप्टर देन वी विल रीड अबाउट द सोर्सेज ऑफ मुग़ल एम्पायर. सोर्सेज क्या क्या थे, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या थे कि कहाँ किन से पता चला था कि मुग़ल एम्पायर नाम की जो एम्पायर भी एग्जिस्ट था या नहीं था. फर्स्ट थी हमारे पास ऐन अकबरी. ऐन अकबरी जो थी वो बुक का नेम है, दैट इज़ रिटन बाय द अबुल फैज़ल. एंड अबुल फैज़ल वाज द मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट. अकबर के कोर्ट का मिनिस्टर था जिसने ऐन अकबर लिखी थी. ऐन अकबरी जो थी उसको 5 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और ये जो थी सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्रीशियस सोर्स ऑफ मटेरियल थी इंडियन मुग़ल एम्पायर हिस्ट्री का. इसको 5 बुक्स में डिवाइड किया गया था. जो फर्स्ट बुक थी वो डील करती थी इंपीरियल हाउस होल्ड, मतलब जितने भी राज्य के हाउस होल्ड टास्क होते थे उनका जो है सारा डिस्क्रिप्शन इस बुक में दिया गया था, फर्स्ट बुक में. सेकंड बुक में जो थी वो सारा एम्परर के जितने भी सर्वेंट थे, मिलिट्री सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज थी, उनसे रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया था. थर्ड बुक के अंदर जो है इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, यानी एम्पायर के अंदर जो मुग़ल एम्पायर था उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, रेगुलर रूल्स रेगुलेशन जो थे, जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो सारे उसके अंदर मेंशन किए गए थे. फोर्थ बुक में जो है वो क्या दिए गए थे, इन्फो अबाउट द इन हिंदू फिलोसफी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई थी. साइंस, कस्टम्स, लिटरेचर, वहाँ के टाइम के सब उनका सब जो है डिस्क्रिप्शन दिया गया था. एंड इन द फिफ्थ बुक अकबर के वाइज व्यूज़, यानी कि जो अकबर जो वहाँ पर अपने वाइज व्यूज़ देते थे वो सारा मेंशन किया गया है उसके अंदर. एंड द बायोग्राफी ऑफ द अबुल फैज़ल, और अबुल फैज़ल की बायोग्राफी का भी इसके अंदर वर्णन किया गया है, जो कि इस बुक का राइटर है ऐन अकबरी. नेक्स्ट द सोर्स वॉज दैट द ताजमहल आगरा, यू नो वेरी वेल हु बिल्ट इट, शाहजहाँ, इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल. In this lesson there's description about the Taj Mahal, and after that the sources of information is the Jama Masjid, and it was also built by Shah Jahan. Red Fort, it was also built by Shah Jahan. After that in this lesson we will read about the Mughal dynasty. Mughal dynasty में कौन कौन से जो हैं राजा आए थे, that is mentioned in this lesson. First of all, Babur has come एज अ किंग. बाबर ने जो है उनका फुल नेम जो था ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि मंगोल के जो एंसेस्टर थे. ठीक है, इन द फर्स्ट बैटल ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी जो थे वो क्या थे, पंजाब पर जो है रूल्ड ओवर किया करते थे. वहाँ के गवर्नर ने जो है इनको बाबर को बुलाया था कि जो इब्राहिम लोदी हैं उन्हें थ्रोन से उतार दें आकर, मतलब उनको डिफीट कर दें. तब उन्होंने जो है फर्स्ट बैटल जीत के क्या किया था, दिल्ली और आगरा दोनों को ही अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था. उसके बाद अकबर आए थे जो कि ग्रेटेस्ट मुग़ल रूलर थे. फिर उन्होंने अकबर राजपूत पॉलिसी बनाई थी जिसके अंडर जो है बहुत सारी रिफॉर्म्स भी की थी, बहुत सारा सुधार किया था उस एम्पायर में, अपने खुद के एम्पायर में. फिर स्टेप्स टुवर्ड्स इंटीग्रेशन, उन्होंने बहुत सारे जो हैं स्टेप्स उठाए थे. किस चीज़ से रिलेटेड, मतलब सारों को इकट्ठा करने के, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सबको उन्होंने जो है एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब एक ग्रुप बनाने के लिए, उनका एकजुट होने के लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे. लेट्स रीड द लेसन. नाउ वी आर स्टार्टिंग द लेसन.
ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1526, जब बाबर ने 1526 में अटैक किया था इंडिया पर, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रेक अवे किंगडम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के जो टूटे फूटे किंगडम्स थे उनके द्वारा रूल चलाए जा रहे थे वहाँ पर, उनके द्वारा राज किया जा रहा था। एंड देयर वाज नो पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, तब कोई भी पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवाड़ हैड ऑल बिकम इंडिपेंडेंट। और ये सारे जितने भी राज्य थे, बंगाल है, जौनपुर है, गुजरात, मालवा, मेवाड़, ये सारे इंडिपेंडेंट बन गए थे। दीज स्टेट्स वर ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट द वन अनदर विद द रिजल्ट दैट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड टेंशन reigned सुप्रीम थ्रू आउट द कंट्री। ये सारे जो राज्य थे वो अलग अलग हो गए थे, तो इस वजह से उनके बीच में झगड़े जो है बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, एक दूसरे के बीच में डिस्प्यूट हुआ करते थे। और एज अ रिजल्ट इनसिक्योरिटी फैल गई थी, सबके बीच में टेंशन हो गई थी, टेंशन डेवलप होने शुरू हो गई थी, मतलब सब में टेंशन रहती थी सुप्रीम थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। हाउएवर दीज रीजनल किंगडम्स वन बाय वन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। और इसी तरह से क्या हुआ, ये जितने भी किंगडम्स थे वो किसके अंडर आ गए थे, मुगल्स के अंडर आ गए थे। नाउ वी विल रीड अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल आर एन अकबरी जो थी वो एक बुक थी। इट वॉज रिटन बाय अबुल फैजल द मिनिस्टर एंड वन ऑफ द 9 ज्वेल्स एट अकबर्स कोर्ट। ये अबुल फैजल के द्वारा लिखी गई थी, जो कि क्या थे, मिनिस्टर थे, वन ऑफ द 9 ज्वेल्स एट अकबर्स कोर्ट, अकबर कोर्ट के 9 ज्वेल में से एक माने जाते थे। इट वॉज अ पार्ट ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय अकबर। और ये जो है हिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा था, राइटिंग कमीशन बाय अकबर, जिसका श्रेय किसको जाता है, अकबर को जाता है। इट इज़ रिगार्डेड एज अ प्रीशियस सोर्स मटेरियल फॉर नोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। इसको एक प्रीशियस सोर्स मटेरियल भी माना जाता है, जिससे कि उस टाइम के, अकबर के टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता चलता है, कल्चर का भी पता चलता है कि मतलब वहाँ के टाइम के बारे में जो है ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एन अकबरी। The An Akbari is divided into 5 books. The first book deals with the imperial household. इस बुक को जो 5 बुक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली बुक जो है जितने भी हाउस होल्ड से रिलेटेड राज्य में जितने भी टास्क थे उनका वर्णन किया गया है। द सेकेंड बुक डील्स विद द सर्वेंट्स ऑफ एम्परर। एम्परर के जितने भी सर्वेंट्स थे उनसे रिलेटेड जो है जितनी भी बातें थी उनको मेंशन किया गया है इस बुक में। मिलिट्री एंड सिविल सर्विस, और मिलिट्री सर्विसेज से रिलेटेड और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सब जो है डील्स इसके अंदर मेंशन की गई हैं। द थर्ड बुक डील्स विद द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो थर्ड बुक है वो किससे डील करती है, जितने भी राज्य से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे सब इसके अंदर मेंशन किए गए। इट कंसिस्ट ऑफ रेगुलेशन फॉर द जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। और सारे रेगुलेशन जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड और एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से रिलेटेड इसके अंदर मेंशन किया गया है। एंड द डिवीज़न ऑफ एम्पायर, और एम्पायर के डिवीज़न से रिलेटेड भी सब इसके अंदर मेंशन किया गया है। फोर्थ बुक कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिंदू फिलोसफी के बारे में जो है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। साइंस से रिलेटेड, सोशल कस्टम्स, लिटरेचर से रिलेटेड किया गया है मेंशन। फिफ्थ बुक कंटेन्स द वाइज सेइंग ऑफ अकबर। और फिफ्थ बुक में जो है अकबर के वाइज व्यूज़ का वर्णन किया गया है। दिस ऑल्सो कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ एंसेस्ट्री एंड बायोग्राफी ऑफ द ऑथर अबुल फैजल। अबुल फैजल के बायोग्राफी का भी जो इसके अंदर मेंशन किया गया है, वंश परंपरा का भी इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट वी हैव द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द ताज महल आगरा। इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज महल की याद में। इट इज़ द म्यूजियम ऑफ बोथ मुमताज महल एंड शाहजहाँ। और ये जो था क्या था, इसमें क्या है, मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों की ही ग्रेव जो हैं बनी हुई हैं, मौजोलियम होता है ग्रेव्स। इट इज़ बिल्ट एट आगरा ऑन द बैंक्स और रिवर यमुना, और रिवर यमुना के बैंक पर बनाया गया है ये आगरा में। इट वॉज डिज़ाइन बाय उस्ताद ईशा खान। ये उस्ताद ईशा खान के द्वारा जो है क्या किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। एंड इट इज़ मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल्स, प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है ये। द मेन स्ट्रक्चर इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। जो मेन स्ट्रक्चर है वो हाई प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। ऑन ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देयर इज़ अ मिनरेट, और चारों कॉर्नर्स पे एक एक मिनरेट बना हुआ है, यानी मीनारें बनी हुई हैं। द सेंट्रल डोम राइजेज टू अ हाइट ऑफ 56.1 मीटर। जो सेंट्रल डोम है यानी जो गुंबद बना हुआ है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 56.1 मीटर है। इंटीरियर हैज़ एन ऑक्टेगनल
जो है अंदर का है एरिया है उसके अंदर क्या है 8 कॉर्नर्स वाला एक चैम्बर बना हुआ है। द मार्बल डोम इन सेंटर लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड लोटस। जो मार्बल डोम है वो क्या है सेंटर में बना हुआ है जो वो क्या लगता है उल्टा लोटस, यानी इन्वर्टेड मतलब रिवर्स लोटस लगता है। द एक्चुअल ग्रेव्स आर इन लोअर चैम्बर। जो एक्चुअल ग्रेव्स हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट में बनाई गई हैं यानी बेसमेंट में बनाई गई हैं। The entire structure of Taj Mahal is made of marble and walls are decorated with floral designs made of semi-precious stones। जो पूरा स्ट्रक्चर है ताजमहल का वो बनाया गया मार्बल से। walls are decorated with floral designs। जो walls हैं वो फूलों से सजाई गई है। फूल किससे बनाए हैं? फ्लावर बनाए गए हैं। किससे? स्टोन से बनाए गए हैं। दिस मेथड ऑफ डेकोरेशन इज कॉल्ड द पित्रादूरा। और ये जो डेकोरेशन का मेथड है वो पित्रादूरा कहलाता है। एंड द ताज महल ब्रॉट टुगेदर ऑल द आर्किटेक्चरल फॉर्म डेवलप्ड बाय मुगल्स लाइक मैसिव डोम्स ऑफ मार्बल, पित्रादूरा, इनले वर्क एंड कियोस्क। जो ताजमहल है वो लाया है सारे जितने भी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं उन सब का यूज़ किया गया इसके अंदर। डेवलप्ड बाय मुगल्स के द्वारा जितने भी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स बनाई गई डेवलप की गई थी वो सारों का यूज़ इसके अंदर किया गया है। लाइक मैसिव डोम्स ऑफ मार्बल, जो बड़े बड़े डोम्स जो हैं इसके अंदर लगाए गए हैं मार्बल्स के। पित्रादूरा इनले वर्क, जो पित्रादूरा से वर्क से भी जो है इसको डेकोरेट किया गया है। एंड कियोस्क, छत्रीस, ये जो थी फॉर्म थी किसकी? आर्किटेक्चरल फॉर्म थी। ताजमहल वॉज डेजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। 1983 में यूनेस्को के द्वारा जो है ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है नेम दिया गया था। एंड वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड इन 2007। एंड 2007 में से 7th वंडर्स वर्ल्ड का माना गया था। नेक्स्ट वी हैव द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जामा मस्जिद। द जामा मस्जिद इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां एंड इज़ द बिगेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। जामा मस्जिद जो थी वो शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी एंड बहुत बड़ी मॉस्क्यू थी, मस्जिद थी। इट्स कोर्ट यार्ड हैज़ द कैपेसिटी टू अकोमोडेट 1000 ऑफ पीपल। इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है? वो एक साथ बहुत मतलब हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर आ सकते हैं और मतलब बैठ सकते हैं। इट इज़ बिल्ट ऑन अ लॉफी बेसमेंट, और ये बहुत हाई बेसमेंट पे जो है बना हुआ है विद मेजेस्टिक फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, जिसके अंदर शाही जो है फ्लाइट बनाई गई है मतलब स्टेप्स, यानी लीडिंग टू द इम्पोजिंग गेटवेज ऑन 3 साइड्स ऑफ कोर्टयार्ड। यानी कि जो इनकी जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो क्या बनाई गई हैं? बहुत ज़्यादा ऊंची बनाई गई हैं और 3 साइड पर हैं कोर्टयार्ड के आंगन में, 3 साइड पर जो हैं बनाई गई हैं। सीढ़ियों के 3 दरवाजे बनाए गए। इट हैज़ 3 गेटवेज 4 टावर्स। इसके 3 गेट हैं, 4 टावर्स बनाए गए हैं। एंड 240 मीटर हाई मिनरेट्स, और 2 जो है हाई मिनरेट्स यानी जो 2 मीनारें जो हैं ऊंची ऊंची 40 मीटर की बनाई गई हैं। कंस्ट्रक्टेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, और रेड सैंडस्टोन से ये बनाए गए हैं और वाइट मार्बल से बनाई गई हैं। द नॉर्थन गेट हैज़ 39 स्टेप्स। जो नॉर्थन गेट के हैं वो 39 स्टेप्स हैं। ईस्टर्न गेट के 35 स्टेप्स हैं। साउथर्न गेट पे 33 स्टेप्स हैं। फेस ऑफ इट्स स्पेशियस प्रेयर हॉल कंसिस्ट ऑफ 11 आर्क्स ऑफ विच द सेंट्रल आर्क्स राइजेस फार अबव द रूफ लेवल। और जो इसका जो फेस ऑफ इट्स स्पेशियस प्रेयर हॉल, जो प्रेयर हॉल खुला हुआ बनाया गया है, कंसिस्ट ऑफ 11 आर्क्स, उसके 11 सेगमेंट्स हैं, मतलब उनको 11 जो हैं सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ऑफ विच द सेंट्रल आर्क, जो बीच का सेगमेंट है वो राइजेस फार अबव द रूफ लेवल, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है रूफ लेवल की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट द source of information we have the Red Fort Delhi. It was built by शाहजहां after he decided to shift his capital. ये भी जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था जब उसने अपनी कैपिटल जो है दिल्ली को शिफ्ट करने का जो है निश्चय किया था। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, और ये भी जो है यमुना के किनारे पर जो है लोकेटेड है। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। रेड सैंडस्टोन और मार्बल्स जो है यूज़ किए गए इसके कंस्ट्रक्शन में। द फोर्ट हैज़ मैसिव वॉल्स एंड 2 गेटवेज। इसके जो है बड़ी बड़ी जो है वो दीवारें हैं, 2 गेटवेज, 2 गेट हैं। द वेस्टर्न गेटवे इज़ नोन एज द लाहौरी गेट। वेस्टर्न साइड का जो गेट है उसको बोला जाता है लाहौरी गेट। द गेट वॉज यूज फॉर एम्परर्स सेरेमोनियल पर्पजेज,
और जी ये जो गेट है वो एम्परर्स के द्वारा यूज़ किया जाता था फंक्शनल पर्पज से। अमंग द मैनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स इन द कम्प्लेक्स आर दीवाने आम, और इसके अंदर इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स और भी हैं। दीवाने आम है, दीवाने खास है। दीवाने खास इज़ लेविशली ऑर्नामेंटेड हॉल। जो दीवाने खास है उसे जो है वो क्या किया गया है, ऑर्नामेंटेड हॉल मतलब पूरा अच्छे से डेकोरेट किया गया बहुत सुंदर तरीके से। वेयर द पीकॉक थ्रोन वाज प्लेस्ड, जहाँ पे क्या है एक पीकॉक के शेप का थ्रोन जो वहाँ पर रखा गया है। द हॉल वॉज यूज बाई एम्परर टू गिव ऑडियंस टू द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली। हॉल जो है वॉज यूज बाई एम्परर, एम्परर की तरह यूज किया जाता था टू गिव ऑडियंस टू प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली, यानी रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस हैं उनकी ऑडियंस, उनके लिए मतलब जितने भी वहाँ के फंक्शंस होते थे ऑडियंस के लिए, वहाँ उनकी ऑडियंस के लिए उनको दिया जाता था यूज़ करने के लिए। नोबल्स और जो रिच पीपल होते हैं उनको यूज़ करने के लिए दिया जाता था। एंड अदर इंपॉर्टेंट डिग्निटरी, जो उच्च परिवार के लोग थे उनको दिया जाता था यूज़ करने के लिए। औरंगजेब लेटर बिल्ट द मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट, औरंगजेब ने मोती मस्जिद रेड फोर्ट में जो है बाद में बनवाई थी। इट इज़ मेड ऑफ प्योर मार्बल्स, और ये प्योर मार्बल से बनी होती है। द रेड फोर्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, रेड फोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट माना जाता है। मैनी हिस्टोरिकल इवेंट्स आर कनेक्टेड विद दिस फोर्ट, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं इस फोर्ट से जुड़े हुए हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवरी ईयर अनफर्स द नेशनल फ्लैग फ्रॉम इट्स रैम्पार्ट्स ऑन इंडिपेंडेंट डे, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं,